शुभ समाचारों के बुलेटिन आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। आपके सामने खड़ा है रफाल विमान। हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब भारतीय वायुसेना की नई ताकत ये बनने जा रहा है। थोड़ी ही देर में इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक डील होने वाली है। केंद्र सरकार पहले ही लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को मंजूरी दे चुकी है। रफाल डील ने भारतीय वायुसेना का हौसला बढ़ा दिया है। 34 स्क्वाड्रन तक पहुंच चुकी है। इंडियन एयरफोर्स की फौरी राहत देने के लिए फ्रांस से 36 रफाल विमान अब खरीदे जा रहे हैं। 90 के दशक में सुखोई खरीदे जाने के बाद ये पहला लड़ाकू विमान होगा जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बनाती है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है जिसे सबसे आधुनिक माना जाता है। एक रफाल लड़ाकू विमान की अनुमानित कीमत करीब 750 करोड़ रुपए है। पहली बार रफाल विमान साल 2006 में फ्रांस की एयरफोर्स में शामिल हुआ था और इसके बाद फ्रांस की एयरफोर्स के पास 99 और फ्रांस की नेवी के पास 40 रफाल हैं। माली, लीबिया और अफगानिस्तान में नाटो फोर्स के ऑपरेशन में रफाल विमान तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस, सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ बमबारी करने के लिए भी रफाल विमानों का ही इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना एक बार फिर ऐसे विमान से लैस हो रही है जिससे एशिया में उसकी गड़गड़ाहट एक बार फिर दुश्मनों में खौफ पैदा करती। केंद्र सरकार ने लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों के सौदे पर 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अप्रैल में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की। फ्रांस के साथ इस डील पर बातचीत कर रही टीम की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 रफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। साल 2019 तक भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन रफाल से लैस होंगी। 36 का आंकड़ा सुनने में जरूर कम है, लेकिन एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। करीब 60,000 करोड़ रुपए में होने वाले इस सौदे के समझौते पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जेan-यves ले ड्रियन की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए जाएंगे। फ्रांस 50% ऑफसेट प्रावधान पर भी सहमत है। इसके तहत फ्रांस सौदे का 50% भारत में फिर से सैन्य उपकरणों में निवेश करेगा, जिससे भारत में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सभी रफाल फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए 36 रफाल ऑक्सीजन से कम नहीं होंगे। बोल दिया है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि अंतिम इसमें तप्पा जो स्टेज होती है उसमें व्यावसायिक और तकनीकी रूप से यूरोफाइटर टाइफून को मात दे चुका ये जहाज मीडियम मल्टी रोल में दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित हो चुका है। ये रफाल की जो रिक्वेस्ट थी भारतीय सेना की, ये तो 16 साल से भी पुरानी है। प्रधानमंत्री जब गए थे पिछले साल पेरिस, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया था कि हम 36 रफाल ऑफ द विंडो लेंगे। उसके बाद प्राइसिंग की नेगोशिएशन चल रही थी। जो इनिशियल प्राइस $12 बिलियन की थी वो नीचे, और यूरोज की थी वो नीचे आके 8.6 हो गई है, तकरीबन 2/3 हो गई है। डेल्टा विंग वाले रफाल में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग करती है, और यही वजह है कि अब भारतीय वायुसेना के लिए इसे खरीदा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांसीसी विमान नए नहीं हैं। इंडियन एयरफोर्स 50 से ज्यादा मिराज ऑपरेट कर रही है। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत 90 के दशक के आखिर में महसूस हुई। भारत ने MMRCA टेंडर की शुरुआत की, तब नजर में थे दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का MiG-35, फ्रांस का रफाल और यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून।
इन 6 विमानों पर वर्षों चली आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना फ्रांस का रफेल। भारतीय वायुसेना ने जब सभी को बारीकी से परखा तो रफेल ने बाकी के 5 धुरंधर लड़ाकू विमानों को चित कर दिया। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से अव्वल साबित हुए इस विमान का रडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन, इसके एवियोनिक्स सबसे बेहतर नजर आए। रफेल की नजर चील जैसी है। इसका RBE-2AA AESA रडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरी रडार एक बार में 40 निशानों को ट्रैक कर सकता है, जबकि 8 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। AESA रडार के अलावा रफेल की खूबी है इसका सेमी स्टेल्थ होना, यानी दुश्मन के रडार पर यह आसानी से नजर नहीं आएगा। अब बात बाहरी खूबी की। ये 9.5 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफेल की इन्हीं खूबियों पर भारत फिदा हो गया। भारतीय वायुसेना को मालूम है कि रफेल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में कितना इजाफा होगा। ये दक्षिण एशिया में एयर वारफेयर के मायने बदल देगा। ये विमान दुश्मनों को अपने असलहे खंगालने पर मजबूर कर देगा। फिर रिपोर्ट सी मीडिया। ये आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि रफाल भारतीय वायुसेना के लिए अहम क्यों है। रफाल एयरफोर्स के लिए ऑक्सीजन वाला सौदा आखिर क्यों है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय लड़ाकू विमानों की कमी है। भारत के पास ज्यादातर MiG-21 विमान है जो कि 40 साल पुराने हैं। जैगुआर विमान भी 1970 के दशक के आखिरी में खरीदे गए थे। सबसे नया लड़ाकू विमान जो हमारे पास है वो सुखोई है, जो कि 1996 में खरीदा गया था। सुखोई भी अब एक जनरेशन पीछे का लड़ाकू विमान हो चुका है। भारत साल 2002 से लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना को 126 मल्टी रोल लड़ाकू विमान की जरूरत है। इसके लिए 6 कंपनियों में से साल 2012 में रफाल को चुना गया था। यहाँ आपको बता दें कि भारत ने रफाल फाइटर प्लेन खरीदने के लिए करीब 10 साल पहले फैसला लिया था। 36 फाइटर्स के साथ भारत को मीटियोर मिसाइल के साथ दूसरे हथियार भी मिलेंगे। मीटियोर मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल्स में होती है।